सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावाधक वंचना वंदना भैया जी। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। चंद्र प्रभु और परशुनाथ भगवान की तरफ से मंगल शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको जलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय, 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदरणीय मधु बहन जी, मधु जी काला, आपसे निवेदन है, चंद्रप्रभु भगवान के बारे में संक्षेप में कुछ बोल रहा हूँ। आप चंद्रप्रभु भगवान की पूजा निकालो। चंद्रप्रभु भगवान की पूजा का स्थापना का छंद और गर्भ कल्याणक का छंद आपको गाना है। रेडी है क्या? रेडी है तो आप शुरू करो। जय बोलो 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। यद्यपि हाँ, प्रारंभ किए। चंद्र भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही है आपकी आवाज। बोल रही हेलो, हूँ। हाँ बोलो। साहब जय जिनेन्द्र, प्रणाम करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, शुभ आशीर्वाद। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, कैसे नाथ पुकारूं मैं। मेरे मन मंदिर में आओ, या भावों में आ जाऊं मैं। जैसा प्रभुवर आप कहोगे, वैसा मुझको करना है। लक्ष्य यही है चंद्र प्रभु जी, भव सागर से तरना है। भक्त अकेला तड़प रहा है, विरह वेदना सुन लेना। आहान करता हूँ स्वामी, देहालय में आ जाना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे, अपने हृदय मंदिर में 1008 चंद्रप्रभु जिनेन्द्र देव को विराजमान करने की कृपा करें। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भाव वसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। यद्यपि आज दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर्स के अनुसार 11 बजे तक चतुर्थी है, उसके बाद पंचमी है, लेकिन मेरे को कलकत्ता से मैसेज प्राप्त हुआ है कि आज दोनों तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने हैं, इसलिए चंद्रप्रभु भगवान की जो है यहाँ पर पूजा की पुण्य स्थापना की है। अब आदरणीय मधु बहन जी गर्भ कल्याणक का छंद गाने की कृपा करें। गर्भ दिवस पर मात लक्षणा देखे, 16 स्वप्न महान। चैत्र कृष्ण पंचमी को त्यागा, व्यंजयंत का महाविमान। चंद्र कांति सम चंद्र प्रभु की महिमा, बृहस्पति गाते। रत्नों की बौछार हो रही, सुर नरपति भी हर्षाते। बहुत सुंदर। ओम ह्रीम आज के दिन तिथि के अनुसार चैत्र कृष्णा पंचम्याम 1008 श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय
गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। एक ओम ह्रीम 1008 चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय जन्म कल्याणक प्राप्ताय, तपः कल्याणक प्राप्ताय, ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय, मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय सम्मेद शिखर जी के ललित कोट से मोक्ष मंगल मंडिताय श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घ्यम महाअर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहम श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। बहुत ही संक्षेप में 1008 चंद्रप्रभ भगवान के बारे में जो जानकारी है, यह उत्तर पुराण के शास्त्र मेरे को जयपुर में मीरा मार्ग मंदिर से हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन ने मेरे को जो है स्वाध्याय के लिए प्रदान किया है। इसलिए उसमें 7 भाव जो लिखे हुए हैं, पेज नंबर 65 उत्तर पुराण में 54वां 54th लेसन है ये। जो पहले श्री वर्मा हुए नंबर 1, फिर श्रीधर देव हुए नंबर 2, तदनंतर श्री अजित सेन हुए नंबर 3, तत्पश्चात अच्युत स्वर्ग के इंद्र हुए नंबर 4, फिर पद्मनाभ हुए नंबर 5, फिर अहमिंद्र हुए नंबर 6 और तदनंतर अष्टम तीर्थंकर हुए। ऐसे श्री चंद्रप्रभु स्वामी हम सबकी रक्षा करें। ये 7 भाव जो है लिखे हुए हैं, पिछले 6 भाव और अब ये लास्ट का 7वां भाव। अपने भी 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ों, अरबों, खरबों संख्या अनंत 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 जन्म व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन इस समय अपने को जो है मालूम नहीं है अपना भूतकाल। लेकिन जब अपने को केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो सारे भाव उसमें एक साथ झलक जाएंगे और वह केवल ज्ञान हम सबको 7 दिनों में प्राप्त हो जाएगा। क्या मधु बहन जी? किसी को सोमवार को प्राप्त होगा केवल ज्ञान, किसी को मंगलवार को, किसी को बुधवार को, किसी को गुरुवार को, किसी को शुक्रवार को, किसी को शनिवार को, किसी को रविवार को। इन 7 दिनों में हम सब केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी बन जाएंगे और 7 दिनों में ही सिद्ध बन जाएंगे। इसलिए हमेशा जो है सकारात्मक सोच रखो कि मैं अति शीघ्र जो है पर्याय में सिद्ध बनने वाला हूँ। श्री चंद्रप्रभु भगवान का जन्म बनारस के पास चंद्रपुरी में हुआ और महासेन राजा, उनके पूज्य पिताश्री लक्ष्मीमती रानी, उनकी पूज्य मातेश्वरी इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ चैतवदी पंचमी के दिन और पौषवदी 11 के दिन जन्म कल्याणक, पौषवदी 11 के दिन तप कल्याणक और जो है केवल ज्ञान फागुनवती सप्तमी के दिन और मोक्ष कल्याणक फागुन सुदी सप्तमी के दिन। इस प्रकार 5 कल्याणकों की तिथि जो संक्षेप में यहाँ लिखी हुई मिली है, उनकी कुल आयु 10 लाख पूर्व की थी। 2.5 लाख पूर्व जो है उनके कुमार काल में गए। 150 धनुष की अवगाहना थी और उनका जो है व्हाइट श्वेत रंग शरीर का जो है वर्ण सफेद रंग का था और उनको जो है बूढ़े ब्राह्मण का आना देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया कि बुढ़ापा प्राय सभी का आता है। इसलिए उनके लोग वैराग्य की सराहना करने के लिए लोकांतिक देव पंचम स्वर्ग से ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देव सारस्वतादित्य वन्य ऋण गर्तो तुषिता व्यापाता रिष्टाश्च और लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम कितने जो है 4,07,806 407,806 इतने लोकांतिक देव होते हैं जो सब एक ही भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ऐसे लोकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की सराहना करते हैं और उनको प्रणाम करके चले जाते हैं। फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा ग्रहण करने के बाद में वो जो है 30 वर्ष छद्मस्त अवस्था में जो है वो 4 माह रहे, या वो जो भी पूरा समय है वो आप विशेष उत्तर पुराण से जानने की कृपा करें। 6 माह छद्मस्त जो है 3 महीने रहे, ऐसा इसमें वर्णन आ रहा है। और पार्श्वनाथ भगवान का जो है वो 4 महीने का आता है। इस प्रकार और वो उन्होंने बाद में सम्मेद शिखर जी के ललित कूट से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे संक्षेप में चंद्रप्रभु भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त जो है कराई गई है। अब आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी, प्लीज यदि आप उपस्थित हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप जो है पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव भी बोलेंगे बाद में। पहले पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की स्थापना का छंद गाने की कृपा करें। वंदना। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।
वर स्वर्ग प्राणत को विहाय मात मामा सुत भय अश्वसेन के पारस जिनेश्वर चरण जिनके सुत नये नवहात उन्नत तन विराजे उरग लक्षण अतिल से धातु तुम्हें जिन आयतिष्ठो कर्म मेरे सब नशे कर्म मेरे सब नशे। जय बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी भाई बहन हाथ जोड़े सिर झुकावे अपने हृदय मंदिर में अपने हार्ट टेम्पल में 1008 पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव को विराजमान करें। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडिति आह्वाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव बसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय जिनेंद्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र देवाय गर्भ कल्याणक प्राप्ताय जन्म कल्याणक प्राप्ताय तप कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। कलि चेत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाई कलि चेत चतुर्थी आई प्रभु केवल ज्ञान उपाई तब प्रभु उपदेश झुकी ना भवि जीवन को सुख दीना तब प्रभु उपदेश झुकी ना भवि जीवन को सुख दीना। बहुत सुंदर आदरणीय मधु बहन जी, आपकी यह सुमधुर ध्वनि सुनकर मेरे को इसका अर्थ जो है भावार्थ याद आ गया। तब प्रभु उपदेश जो कीना, यानी भगवान ने समौषण में जब उपदेश दिया तो भव्य जीवन को सुख दीना, यानी भव्य जीवों को उपदेश सुनकर सुख प्राप्त हो गया। इसका मतलब है उनके सम्यक्त्व की वृद्धि हो गई। सम्यक्त्व ही सुख है और मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा दुख है। ओम ह्रीम 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र देवाय आज के दिन चैत्र कृष्णा चतुर्थ्याम केवल ज्ञान प्राप्ताय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेंद्र देवाय स्वर्ण भद्र कूट से सम्यक शिखर से मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेंद्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदरणीय मंजू बहन जी, आप पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भावों के बारे में बताने की कृपा करें। इनके भावों का मतलब अपने को वर्णन कमठ और मरुभूति जब थे तब से प्राप्त होता है जनरली। तो ये अरविंद राजा के शासन में विश्वभूति नाम का ब्राह्मण था। उनके दो पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। तो कमठ ने एक बार चल से मरुभूति की पत्नी का शील भंग किया था और इस कारण राजा ने उसको देश निकाला दे दिया और वो हाथ पे शिला उठाकर तप करने लगा और मरुभूति उनके दर्शन करने गया तो उसने शिला पटक के उनको मार डाला। तो मरुभूति तो मरकर मलय देश के कुब्जक नामक सल्लकी के वन में वज्र घोष नाम का हाथी हुआ और उस हाथी ने एक बार अरविंद मुनिराज को देखा तो वो उनपे उपसर्ग करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उनके बक्षिस स्थल पर जो वत्स का चिन्ह था उसे देखकर उसको अपने पूर्व भाव का स्मरण हो गया। तो हाथी की आंखों से आंसू गिरने लगे और हाथी ने उसी टाइम प्रतिमा लेके उपवास के बाद वो पारणा करने लगा और चिरकाल तक तपस्या करता रहा। फिर एक बार जब वो बहुत कमजोर हो गया वो पानी पीने के लिए वेगवती नदी के पास गया और पानी से निकलने का, कीचड़ से निकलने का उसने बहुत प्रयत्न किया, निकल नहीं पाया
और दुराचारी जो कमट का जीव था वो मरकर कुक्कुट सर्प हुआ। उसने उस सर्प ने उस हाथी को काट दिया, पर हाथी मतलब पूर्व पर्याय के बेर के कारण उस हाथी को उसने डस लिया। वो हाथी तो मरकर सहस्रार स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव हुआ और वहां से मरकर च्युत होके इसी जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती नगरी है। उसमें विजयार्ध पर्वत पर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगर के राजा विद्युत गति और रानी विद्युन्माला के रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ। उसने अपना यौवन काल व्यतीत कर समाधि गुप्त मुनिराज के समीप दीक्षा धारण की, घोर तपस्या किया। एक बार वह गुफा में विराजमान था और जिस कुक्कुट सर्प ने वज्रघोष हाथी के पर्याय में उसको काटा था, वही पापी नरक से धूम प्रभा नरक में गया। वहां से निकलकर अजगर हुआ। अजगर को मुनिराज को देखते ही उसे अपना पूर्व भव का बेर स्मरण हुआ आया और वह उन्हें निकल गया, जिससे मुनिराज तो मरकर अच्युत स्वर्ग के पुष्कर विमान में 22 सागर के आयु वाले देव हुए और वहां से निकलकर जम्बूद्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र में पद्म नामक देश में वज्रवीर्य और रानी विजया के गर्भ से वज्रनाभि नाम के पुत्र हुए, यानी वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए। और वह कमट का जीव जो पहले अजगर हुआ था, मरकर छठे नरक में गया। 22 सागर तक अत्यंत दुख होगा और वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील हुआ। उसने वज्रनाभि तीर्थंकर को देखा, तपस्या करते हुए देखा मुनि अवस्था में, तो उन्हें देखते ही उसका बेर वापिस भड़क उठा और पापी भील ने उन मुनिराज पर असहनीय अनेक प्रकार का भयंकर उपसर्ग किया। और मुनिराज तो धर्म ध्यान में लीन थे, तो मरकर सुभद्र नामक मध्यम ग्रेवय के मध्यम विमान में सम्यक दर्शन के धारक श्रेष्ठ अहमित हुए। 27 सागर की उनकी आयु थी। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर कोसल देश संबंधी अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशी राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकरी के आनंद नाम के प्रिय पुत्र हुए। और उन्होंने एक बार अष्टानिका की पूजा कराई और आनंद ने बड़ी विनय से वंदना की। सब जीवों को सुख देने वाले समीचीन धर्म का स्वरूप विपुलमती नाम के मुनिराज से सुना और उन्होंने फिर दीक्षा धारण कर ली। तो जो कमट का जीव था, उन्होंने तो दीक्षा धारण कर ली। कमट का जीव वहां से मरकर इस प्रकार नहीं, वहां से निकलकर छठे नरक से निकलकर उसी वन में सिंह हुआ जहाँ वो आनंद मुनि तपस्या कर रहे थे। उसने सिंह ने वापिस अपने पूर्व बेर को स्मरण कर मुनिराज का भक्षण कर लिया। तो वहां से च्युत होकर मुनिराज तो कौन से स्वर्ग में गए, वहां से जयकर प्राण स्वर्ग में इंद्र हुए। वहां पर उनकी 20 सागर की आयु थी। वहां से जयकर मुनि तो पार्श्वनाथ भगवान के रूप में वामा के अश्वसेन राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुए और वो कमट का जीव वहां से जयकर उसने भी तापसी दीक्षा धारण की। क्या हुआ? महिपाल राजा हाँ, महिपाल राजा। एक्चुअल में मैं इसमें 63 शलाका पुरुषों से पढ़ रही थी। हाँ, भगवान तो अपने ध्यान में लीन थे, उनके तो उग्र तपस्या कर रहे थे। तो जिस वन में उन्होंने दीक्षा ली, वहां तेला का नियम लेने से उनकी तो विशुद्धता बढ़ रही थी। और कमट का जीव शंबर नाम का असुर हुआ। वो आकाश मार्ग से जा रहा था कि उसका विमान वहां रुक गया। उसने विभंगावधि से जान लिया, तो उसे पूर्व भव का बेर स्मरण हो आया। तो उसने पार्श्वनाथ मुनि जो तपस्या में लीन थे, उनके ऊपर 7 दिन तक लगातार भिन्न भिन्न प्रकार से उपसर्ग किए, यहाँ तक कि छोटे मोटे पहाड़ तक लाकर उनके ऊपर गिराए। अवधि ज्ञान से उपसर्ग जानकर धर्मेंद्र अपनी पत्नी पद्मावती के साथ आकर
उसने धर्मेंद्र पद्मावती ने भगवान के फणाओं के समूह से आवृत कर खड़ा हो गया और उनकी पत्नी पद्मावती मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत ऊंचा वज्रमय छत्र तान कर स्थित हो गई। तो पार्श्वनाथ भगवान को तो वही केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने तो अपने घातिया कर्मों का नाश कर लिया और उन्होंने तो फिर बाद में शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में तो जो है सबको पता ही है कि उन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और कमठ के जीव ने भी फिर क्या किया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय मंजू बहन जी, आप जो है ना, आप ऐसा करना भविष्य में, जब भी किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान का कोई भी कल्याणक आवे तो आप उनका बाकी मतलब मात्र 6 तीर्थंकरों का विस्तृत इतिहास मिलता है। ऋषभनाथ, चंद्रप्रभु, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, बाकी सबके 3-3 भव हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि जिस दिन भी जिन तीर्थंकर भगवान का कोई भी कल्याणक दिवस आवे तो आप उनके पूर्व जन्मों की जानकारी हमको अवश्य प्रदान करना सभी को, ताकि सभी को सुनकर के हृदय में प्रसन्न जो है पवित्रता प्राप्त होगी और सभी जो है जल्दी से जल्दी तीर्थंकर बनने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप स्वयं भी तो तीर्थंकर बनने वाले हैं अति शीघ्र, इसलिए आपके श्री मुखारविंद से उनके पूर्व जन्मों के जो भवों का वर्णन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया हैं और आचार्य विराग सागर महाराज के संग में भी जो है आहार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से आपने करवाई है। संभवतः आचार्य विष्णु सागर महाराज के संग में भी सम्यक वर्धिनी संस्था की तरफ से चौका प्रारंभ हो गया होगा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो है चंद्रप्रभु भगवान के बारे में, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में भी हम भैया जी के श्री मुखारविंद से सुनेंगे और समय सार भी सुनेंगे। इसलिए आप 10 बजे तक जो है हमें समय और देने की कृपा करें। 9:40 के बाद दूसरी क्लास शुरू कर देना और 20 मिनट तक कम से कम चलाना। तो 10 बजे तक जो है हम भैया जी के श्री मुखारविंद से सुनेंगे दोनों तीर्थंकरों के बारे में और समय सार की जो 5 गाथाएं हैं उनका भी जो वर्णन बच गया उसके बारे में, पार्श्वनाथ भगवान के बारे में। वैसे हमारे आदरणीय मंजू बहन जी ने सारा पूरा इतिहास जो है अपने श्री मुखारविंद से वर्णन किया है। फिर भी दो पार्श्वनाथ भगवान के भवों का और कमठ के भवों का जो श्लोक है उत्तर पुराण में, वो समय सार स्वाध्याय ग्रुप में सबके पास पहुंच गया है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। आप जो है प्लीज वहां से पढ़ लेने की कृपा करना। अभी हम ज्यादा उसके बारे में विवेचन नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें एक भाव छूट गया, मरुभूति बनकर मरकर हाथी हुआ, वो हिंदी अनुवाद में जो है लिखने में छूट गया होगा। तो इस प्रकार मरुभूति और कमठ सगे भाई थे, लेकिन एक तो नरक तिर्यंत में दुख भोगता रहा और एक जो है जरूर एक बार हाथी बना, क्योंकि वार ध्यान से भरा इसलिए हाथी बना। जैसे कल भैया जी ने कहा ना कि अब हमको किसी को तिर्यंत गति की प्राप्ति होगी नहीं, अब हम हाथी बनेंगे नहीं। कल उनके श्री मुखारविंद से ऐसा उच्चारण हुआ था, ऐसे शब्द निकले थे। तो ये अपनी होनहार अच्छी है, अपने को जितने भाव मिलेंगे वो देव मनुष्य के मिलेंगे और फिर मोक्ष चले जाएंगे। तो इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के बारे में यद्यपि जानकारी सभी को प्राप्त है, फिर भी अत्यंत संक्षेप में उनकी जो है 100 वर्ष की उम्र थी और बनारस में उनका जन्म हुआ था। और अश्वसेन राजा और उनके पूज्य पिताश्री वामा देवी उनके पूज्य मातेश्वरी बाल ब्रह्मचारी थे। 30 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा ले ली और उन्होंने 4 महीने के बाद ही जो है केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और भव्य जीवों को जो है बहुत धर्मोपदेश प्रदान किया। उनके गणधर जो है टोटल 10 गणधर थे और मुख्य आर्यका और सुलोचना जी और मुख्य गणधर स्वयंभू, और वो जो है 4थे नंबर के बाल ब्रह्मचारी थे वासुपूज्य मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, और उनके मुख्य श्रोता महासेन नाम के थे और यक्ष मातंग थे और धर्मेंद्र पद्मावती जो है उन्होंने उनका उपसर्ग दूर किया। देखो सर्प सर्पिणी नाग नागिन ने भी कृतज्ञता प्रकट की और उनका नाग नागिन का पुण्य देखो, जब उनकी आयु का अंतिम समय आ गया तो साक्षात तीर्थंकर पार्श्वनाथ राजकुमार वहां जो है उपस्थित हो गए। यानी देखो ये उपादान उनका था धर्मेंद्र पद्मावती का। हालांकि वो जो है भवनवासी देव देवी हैं, लेकिन अब सम्यक दृष्टि बन गए और अति शीघ्र जो है वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे और ये उनका जो है पुण्य है। भगवान महावीर स्वामी का शासन है, लेकिन
जितनी जितनी मान्यता समाज में धर्मेंद्र पद्मावती की है, बहुत से लोगों को तो महावीर भगवान के शासन देवी देवताओं का नाम भी याद नहीं है, खुद मेरे को स्वयं को नहीं है, मगरों की बात तो छोड़ो। इस प्रकार 2 तीर्थंकरों के बारे में आज हमको कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो है अंतर प्ररूपणा का वर्णन 9वीं से चलेगा, जो हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब का स्वास्थ्य भी तब तक बहुत कुशल जो है अच्छा हो जाएगा। और आज हमको चारों अनुयोग सुनने को मिले। वर्तमान योग मंजू बहन जी ने बहुत अच्छा बना जो है गा दिया, और चंद्र भगवान की पूजा हमारे मधु बहन काला रांची निवासी ने बहुत अच्छे सुमधुर स्वरूप में गाई। और वो भी, और उसके उनके बाद में अब जो है अब हम कर्णानुयोग ललिता बहन जी के मुखारबिंद से रोज सुनते ही हैं। तत्वार सूत्र हमारे वो दोनों बहन पढ़ाती हैं, और चरणानुयोग आदरणीय भैया जी पुरुषार्थ सिद्धू भाई पढ़ाते रात में, और द्रव्यानुयोग समय सारा हम सुनते हैं। चारों अनुयोग अपने को सुनने को मिल रहे हैं, और अपने जीवन के दिन भी दिनों दिन कम हो रहे हैं। इसलिए अपने उपादान को बहुत मजबूत बनाओ, ताकि हम अतिशीघ्र जो है तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। हम सभी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पहले एक बार जय बोलते हैं। जय बोलो भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रविष्टि भगवंतों की जय, महावीर स्वामी की जय, गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रप्रभु भगवान की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्विद संघ की जय, परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री सागर महाराज की जय, परम पूज्य अंतरात्मा सागर मुनि महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रबल सागर जी महाराज की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु प्रविष्टि भगवंतों को सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, सुल्लक जी महाराज को, सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम में विराजमान श्री पारसनाथ में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री शरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और प्रत्यक्ष हमको इतने लंबा समय देने वाले 10 महीने से लगातार जो हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्वयं संयम पंचम गुण स्थान के धारी हैं, और जो है बहुत उच्च शिक्षित हैं और अनुभवी हैं, और जिनागम का पूरा रहस्य जानते हैं। बल्कि मुनि भक्तों में समय सार का ऐसा सुंदर विश्लेषण, यथार्थ और तथ्यार्थ विश्लेषण करने वाले हमने तो भैया जी को पहले विद्वान ऐसे देखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे समय सार का जो है निरूपण करना चाहिए। ये भैया जी की बहुत विशेषता की बात है। ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में समय सार स्वाध्याय ग्रुप के हम सभी मेंबर्स हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके सिर चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श, सादर पावनढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है प्लीज 10 बजे तक आधा घंटा समय देने की कृपा करें, और पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, चंद्रप्रभु भगवान के बारे में जो है समझाने की कृपा करें, और समय सार का जो 5 गाथाओं का जो कुछ विषय बच गया है वो भी आप हमें समझाने की कृपा करें, और समय सार जी का मंगलाचरण भी आप भी करेंगे। पंडित जी भैया जी का पदार्पण नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर आप हमें समझाएंगे, जितनी बढ़िया बढ़िया बातें आप बता रहे हैं भगवान तीर्थंकर के बारे में, थोड़ा और बताइए पंडित जी। अच्छा, तो बहुत अच्छे से बताते हो, हमें इतना समझ आ जाता है कि बहुत अच्छा लगता है। प्लीज, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर दिस ग्रेटनेस। देखो, यू आर हाईली क्वालिफाइड। हम लोग तो क्या है, देखो नॉन ग्रेजुएट हैं, लेकिन हम जो है सिर्फ जिनागम में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन आपने जब बोला है तो हम आज आपको जो है चंद्रप्रभु भगवान की और पार्श्वनाथ चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति जो है संक्षेप में पढ़ के सुनाते हैं। निकालिए स्वयं स्तोत्र। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। चंद्र प्रभम चंद्रमरीचि गौरम, चंद्रम द्वितीयं जगतीव कांतम, वंदे विवन्द्यं महतां ऋषीन्द्रं, जिनं जित स्वांत कषाय बंधम। देखिए, संक्षेप में मैं सिर्फ 5 मिनट निवेदन करूंगा, तत्पश्चात
इस ग्रुप में जो भी जनागम के अभ्यासी विद्वान भाई बहन पंडित जी हैं, आ गए उनसे भैया विनम्र जी। हाँ भैया जी आ हाँ, गए। तो भैया जी से हमको तो भैया जी से हमको आधा घंटा मिलेगा प्लीज। आप जो है बल्कि 10-20 तक 2 क्लास जो है, जब तक उनको निराकुलता तो उनको सदा ही रहती है, और अपना जितना पुण्य होगा उतना अपने को समय मिलेगा। तो हम सभी जो है बड़ी विनम्रता के साथ में भैया जी के श्री चरणारविंदों में सादर वंदना निवेदन करते हैं और उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण भी प्रारंभ करने की कृपा करें। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में, चंद्रप्रभ भगवान के बारे में, समय सारथी की 5 गाथाओं के बारे में जैसा जैसा भी जो है हमको आपसे उपदेश प्राप्त होगा वो हमारा पुण्य रहेगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आज 2 तीर्थंकर भगवान का जो है आज हमें वर्णन सुनने को मिला है। और यहाँ भी जो 2 चित्र मेरे को दिखाई दे रहे हैं मोबाइल में इस समय, नमो ऋषभ कैलाश पारम, कैलाश पर्वत से ऋषभनाथ भगवान मोक्ष गए, और अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान, उनके नाम राशि एक श्रावक महोदय हैं कलकत्ता में, महावीर प्रसाद जी जैन लुहाड़िया। तो इस प्रकार आप दोनों को देख करके मेरे को आदिनाथ भगवान का और महावीर भगवान का स्मरण हो आया है। ये मेरा पुण्य है और ये आपका उत्कृष्ट निमित्त हमको प्राप्त हुआ है। आदरणीय भैया जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना, आपकी श्री चरणारविंदों में पांव ढोक, सादर वंदना, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। आप हमको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें और आप अपने धर्ममय मंगलवाणी से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करें प्लीज। पंडित भैया जी, जी साहब कोलकाता। पंडित जी एक हाँ सजेशन है, हम लोग भैया जी का शुरू करने के पहले रीस्टार्ट कर ले क्या मीटिंग को, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा। हाँ, तो प्लीज जैसा जैसा आप अब उचित अभी समझें। रीस्टार्ट कर दूं? अभी तो 8 मिनट बाकी है ना इसके। हाँ, इसीलिए सोच रहे थे पूरा प्रवचन एक संग आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, जैसा जैसा आप उचित समझे प्लीज।